अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और उससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये तीनों एक ही सीरीज़ के टेंस हैं और इनका स्ट्रक्चर आपस में बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो आप लोगों को आज इसको पढ़ने में आसानी होगी अगर आपने कल इसको प्रैक्टिस किया होगा। लेट्स स्टार्ट इट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू लुक एट द बोर्ड एंड कैन यू सी दिस। मैंने आप लोगों को सब टेंसेज में बताया कि जब भी हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि हम किस जगह पर मौजूद हैं। सो दिस इज आर्स, हम इस जगह पर हैं राइट नाउ। ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। तो कोई भी चीज़ जो अभी हो रही है और वो फ्यूचर में आगे कंटिन्यू रहेगी एक स्पेसिफिक टाइम तक, तो इस तरह की बातों को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर हमें बता रहा है कि कोई चीज़ जो आगे फ्यूचर में चलेगी। सिमिलरली परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि हमने वर्ब 3 इस्तेमाल करना है यहाँ पे, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। सिमिलरली जैसे हमने कल एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया था, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। Okay everybody, I hope you can see the structure on the board. It is visible to all of you. आज हम पढ़ेंगे future perfect continuous tense, which is the last tense of our tenses series. अच्छा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि हर एक सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद will have been, फिर verb with ing और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बाकी सेंटेंसेस बनाए थे बिल्कुल उसी तरह हमने इस सेंटेंस को भी बनाना है। क्योंकि हमारा ये फ्यूचर टेंस है इसलिए हम इसमें विल यूज़ करेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे, वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मेक अ सिंपल सेंटेंस फर्स्ट देन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, तो सेंटेंस बनाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट लिख लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं अली। स्ट्रक्चर से हम लेते हैं will have been, right? Ali will have been, a verb with ing। अब कोई भी एक्शन वर्ब हम ले सकते हैं, हम playing कर लेते हैं। Ali will have been playing cricket for 2 days, right? You can see the structure over here. Ali will have been playing cricket for 2 days. Similarly, हम अगर एक और सेंटेंस बनाएं, Ahmed will have been reading novels for 3 weeks. This sentence is also on the same structure. ठीक है, तो जब भी हमने एक सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी ऑन दिस टेंस, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हम विल हैव बीन यूज करेंगे, फिर हम वर्ब विद आईएनजी एंड देन आवर ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज हाउ वी फॉर्म सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अच्छा, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। सारा will have been cooking for 3 hours. Since और for बिल्कुल उसी तरह यूज होगा जैसे हम पहले यूज कर रहे थे। Can you see it right now? I hope this is visible on the screen. Sarah will have been cooking for 3 hours. हमने उसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो लिखा था उसी से आगे सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अच्छा, अब हम सीखते हैं कि हमने इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, नेगेटिव का मतलब होता है कि हमने उसके अंदर नहीं वाला एलिमेंट लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अंदर नॉट ऐड करते हैं। जैसे हमने बाकी सारे सेंटेंसेस के अंदर नॉट ऐड किया था, बिल्कुल उसी तरह हम इसके अंदर भी नॉट ऐड करेंगे। अच्छा, आई होप दिस इज विजिबल। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर will
not have been। फिर हमारे पास आएगा verb with ing और फिर हमारे पास आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम करते ये हैं सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो हमें सेंटेंस बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। लेट्स राइट द सेंटेंस ओवर हियर। अली will not have been playing। जो हमने ऊपर सेंटेंस बनाया था हमने उसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अली will not have been playing, राइट। उसी तरह they will not have been going to the school. Oh, okay, so let's erase this part, write it again, going to the school. I hope this is clear. You can see the sentence over here, they will not have been going to the school. Similarly, अगर हम लिखें Ahmed will not have been painting। इसी तरह हम डिफरेंट वर्ब्स को यूज़ करते हुए नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। आयशा विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार, आयशा विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग अ कार, राइट। अब हम अगले सेंटेंस पे जाते हैं, इसी सेंटेंस की थर्ड कैटेगरी पे जाते हैं विच इज़ इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, विल हमारा स्टार्ट में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। अच्छा, जब हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट बनानी होती है आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं और फिर हम अपने पूरे सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, राइट। तो ये मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखा है। लेट्स फॉर्म सम सेंटेंसेस ऑन द स्ट्रक्चर। Will Ali have been playing cricket? अच्छा बच्चों, एक बात का ध्यान रखें कि जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें पता है कि हमने कौन से वाले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है, राइट। ये अपने स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा विल को हमने स्टार्ट में लिया, अली हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है। फिर हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे चले जाते हैं। लेट्स राइट सम अदर सेंटेंसेस। विल आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार। ओके, इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा आ गया है बट इट्स ओके। अच्छा, उसी तरह हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं। विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। ओके, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दोबारा से अपनी पिक्चर पे जाते हैं और देखते हैं कि आपको बाकी चीज़ें कैसे समझ में आई हैं। ओके, सो इफ़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारे पास यूजेज और एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो मैं पहले आपको यूजेज से स्टार्ट करते हैं कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस टेंस को जिसको हमने अभी सीखा उसको हमने इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। अच्छा, सबसे पहले ड्यूरेशन लीडिंग अप टू अ फ्यूचर पॉइंट। कोई भी ऐसी बात जो कि एक फ्यूचर पॉइंट तक जाके रुक रही है कि हमें पता है कि इस पॉइंट तक हम ये काम कर रहे होंगे, इस तरह की बातों को बताने के लिए हम इस टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 5 years।
अब आप एक जगह पर रह रहे हैं और आप बता रहे हैं कि अगले समर तक इतना ड्यूरेशन हो जाएगा मुझे यहाँ रहते हुए, ठीक है। मैं स्कूल में हूँ और मुझे स्कूल में रहते हुए इतना अरसा हो जाएगा समर तक। इस बात को बताने के लिए भी मैं यही टेंस इस्तेमाल करूँगी। सी द सेंटेंस अगैन, बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, ठीक है। इसी तरह आप अपनी तरह कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप सोचें कि आप अगले समर तक क्या अपना गोल अचीव कर चुके होंगे, आप कहाँ पर होंगे। इस तरह की बातों को बताने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है एम्फसाइज ऑन द ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन। कोई भी चीज़ जो अभी हो रही है उसके एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए हम ये बात को, इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ बाय डेडलाइन। वो लोग उस प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक डेडलाइन तक, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात जो अभी हो रही है और एक स्पेसिफिक पॉइंट तक होती रहेगी, ठीक है, उस चीज़ को बताने के लिए हमने इसी सेंटेंस को इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन। अब आप सोच रहे हैं कि कुछ आगे जाके ऐसा होगा, एंटिसिपेट कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा। I will have been eagerly anticipating your arrival for days, ठीक है, कि आप किसी और का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएगा, ठीक है, या किसी और चीज़ के लिए, किसी एक्शन के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आप तब भी इस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर एक्शंस इन प्रोग्रेस, बाय 10 PM आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक कोई फ्यूचर एक्शन जो इन प्रोसेस है उसके बारे में बताने के लिए। आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 30 minutes, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात जो फ्यूचर में आगे होती रहेगी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक, उसके लिए आपने इस टेंस का इस्तेमाल करना है। उसी तरह अब हम टाइम वर्ड्स देख लेते हैं कि हम कौन से टाइम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करने के लिए। तो फॉर आवर्स, सिंस, बाय, ऑल डे, थ्रू आउट, ऑल नाइट और सिंपल फॉर भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर डेज, फॉर मंथ्स, कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब दोबारा से हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस और उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स निकाली हैं जो कि आपके पास्ट पेपर्स में से हैं, मॉडल पेपर्स में से हैं, ठीक है। तो हम उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमने जो टेंसेस अभी तक जितने भी सीखे हैं क्या हमें वो समझ में आए हैं, क्या हम उनको उन टेंसेस का स्ट्रक्चर समझते हुए उनकी कन्वर्जन कर सकते हैं जिस तरीके से फेडरल बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो लेट्स गो टू दिस स्क्रीन अगैन। हम अपने पेज नंबर 2 पे जाते हैं। सो दिस इज़ द स्क्रीन, आई होप यू कैन सी इट। हमारे पास है, हम फॉर्मेशन का, अब हम करेंगे फॉर्मेशन, फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फॉर्मेशन करने से पहले एक दफ़ा फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारा जो हमने स्ट्रक्चर आज सीखा था वो क्या था। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट विद मी। आप लोग अपनी नोटबुक्स पे स्ट्रक्चर फिर से लिखें ताकि आप लोगों की रिविजन भी हो जाए और कन्वर्जन में आपको आसानी हो। मैं आहिस्ता से लिखूंगी ताकि आप लोग आराम से मुझे फॉलो कर सकें। इसको let's start it. Subject plus will have been plus first form of verb with ing plus object. This is the structure, ठीक है। इसके साथ एक प्लस का साइन लगा देते हैं which shows that ये affirmative है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है शी विल बी टीचिंग हियर फॉर 10 years। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें, अगर हम इसको ब्रेक करें, शी विल बी टीचिंग हियर, यहाँ तक अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक करें तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, विल बी टीचिंग, ठीक। गेस इट, ये कौन सा टेंस हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक देखें। लेकिन हमें पता है कि आगे हमारे पास टाइम फ्रेम लगा हुआ है फॉर 10 years, which shows that कि क्या है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है कि विल अगर लग रहा है तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। लेट्स कन्वर्ट इट टुगेदर। पहले हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, ठीक है। फिर हमारा मेन वर्ब आएगा दैट इज टीचिंग, एज इट इज ही लिखेंगे। She will have been teaching for 10 years. I hope this is clear.
हमने बिल्कुल ठीक से सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अब हमने सेकंड सेंटेंस पे चलते हैं। दे वेटिंग फॉर द बस। अब हमारे पास यहाँ पे वेट भी खाली लिखा हो सकता था, दे आर वेटिंग भी हो सकता था, लेकिन हमें पता है कि हमने फॉर्म क्या करना है, वी आर सपोज टू फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्ट्रक्चर को देखते हुए आई एम गिविंग यू सम टाइम टू सॉल्व इट योरसेल्फ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलकर करूँगी। दे हमारा सब्जेक्ट है, सोचें कि हमारे पास अब यहाँ पे कौन से वर्ब्स लगेंगे और कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर योर ईज आई कैन शो इट यू अगैन। This is the structure. Subject will have been plus verb with ing plus object. So let's go back to the sentence again. हम पहले लिखते हैं they, फिर लिखेंगे will have been, then waiting for the bus. आई होप दिस इज क्लियर। हम अपने थर्ड सेंटेंस पे आएंगे। शुजा वर्क ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, शुजा वर्क्स ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट है। अब हमने क्या करना है, वर्ब हमारे पास है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपना सब्जेक्ट लिखेंगे शुजा। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन, राइट। वर्क को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू वर्किंग, क्योंकि हमने वर्ब विद ing यूज करना है यहाँ पे। ऑन कंप्यूटर since morning. अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल बी ड्रिंकिंग कॉफी फॉर मैनी ईयर्स। अब हमें पता है कि अगर हम इस सेंटेंस को सिंपली यहाँ तक देखें, कॉफी तक देखें, तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का बिल्कुल ठीक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने सेंटेंस को फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जब हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखना है तो हम क्या करेंगे, अपना यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है। आई, इसके बाद हमारे पास क्या लगेगा, विल हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफी फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब हमने लास्ट सेंटेंस पे जाते हैं। वी विल एंजॉय हॉलीडेज बाय द नेक्स्ट वीक। सिंपल फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही सेंटेंस स्ट्रक्चर है टिल हियर, लेकिन हमने क्या करना है, हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस बनाना है। तो हम इसको करेंगे, वी विल हैव बीन enjoying holidays by the next week. So this is how we form affirmative sentences according to the sentence structure जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा। अब हम इन्हीं sentences को convert करते हैं into negative sentences। उसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू राइट स्ट्रक्चर विद मी। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। अब आप लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को एज इट इज़ याद करना है। अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स याद होंगे तो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि हमने नॉट को कहाँ ऐड किया है, विल और हैव के दरमियान में, ठीक है। तो अब हमें लोकेशन भी पता है, हमें पता है कि हमने कन्वर्जन कैसे करनी है। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा,
अब ये सेंटेंस देखें, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। अब हमें पता है कि इस सेंटेंस के अंदर हमें इस पॉइंट पर आकर नॉट ऐड करना है, ठीक है? जैसे हमने कल किया था बिल्कुल उसी तरह हम इसको आज कर रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि हम उसके अंदर हैड यूज़ कर रहे थे, हमने इसमें विल हैव यूज़ किया है, ठीक है? अच्छा, तो अभी हम इस सेंटेंस को लिख लेते हैं ऐसे, शी विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर कि हमने नॉट को कैसे ऐड किया है, ठीक है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, अब हम अपने सेकंड सेंटेंस पे जाते हैं, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। अब हमें पता है कि हमने कहाँ पर नॉट ऐड करना है, इस पॉइंट पर। सो आई वॉन्ट एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग, आप क्या करें कि आप इसको कन्वर्ट करें, ठीक है? ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज़ कन्वर्ट इट। आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इनटू नेगेटिव। साथ साथ मैं आप लोगों को कन्वर्ट करना स्टार्ट करती हूँ। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, आई होप सबने इसी तरह से सेंटेंस को लिखा होगा जैसे मैंने लिखा है। अच्छा, अब हम अपने थर्ड सेंटेंस पे जाते हैं, शुजा विल हैव बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो हम अब इसको ऐसे कर लेते हैं, शुजा विल नॉट बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जब हमने अपने सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको ऐसे नॉट लगा के करना है। फिर हमारे पास अगला सेंटेंस है, आई विल हैव बीन ड्रिंकिंग कॉफ़ी फॉर मैनी ईयर्स। तो हमें पता है कि हमने नॉट कहाँ ऐड करना है। लेट्स डू इट टुगेदर एवरीबडी। आई विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग coffee for many years. I hope this is visible on the screen. हमने नॉट के साथ इसको सेंटेंस को फॉर्म कर लिया है। अच्छा, अब हमारा लास्ट सेंटेंस है जिसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, दैट इज वी विल हैव बीन एंजॉइंग हॉलीडेज बाय द नेक्स्ट वीक। तो अब हम इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लेट्स डू इट टुगेदर। We will not have been enjoying holidays by the next week। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि हमने कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है और कैसे हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब हम सीखते हैं कि हमने इसको कैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम ऊपर चलते हैं फिर से, एंड लेट्स राइट द स्ट्रक्चर अगेन। उसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। जब भी एक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें क्या पता है कि हमने कैसे विल को स्टार्ट में लेके जाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बाकी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखी थी बिल्कुल उसी तरीके से हम इस सेंटेंस की फॉर्मेशन सीख रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चर सीखा, अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन सीख रहे हैं। अच्छा, तो पहला सेंटेंस हमारे पास था, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। तो अब हम इसको करते हैं कन्वर्ट। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमने विल को स्टार्ट में लेके जाना है। तो जब हम विल को स्टार्ट में लेके जाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट विद मी। विल शी हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। क्या वो 10 साल तक पढ़ा रही होगी?
ठीक है, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो कि फ्यूचर में है, हम उसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस तरह हमने पहले कहा था, शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, वो अगले 10 साल तक पढ़ा रही होगी। जैसे टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा फ्यूचर में, हम उस पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने उसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। तो अपने सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, तो हम क्या करेंगे, विल को स्टार्ट में ले आएंगे। विल को स्टार्ट में लेकर आएंगे तो हमारा कैसे सेंटेंस बनेगा, विल दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। शुजा will have been working on computer, तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, will को स्टार्ट में ले जाएंगे और ये सेंटेंस बनेगा will शुजा have been working on computer। ठीक है, अब अपने हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं जो कि है I will have been drinking coffee for many years। तो हमें पता है कि हमने will को स्टार्ट में लेके जाना है, तो will को स्टार्ट में लेके हम कैसे जाएंगे, हम इस सेंटेंस को लिखेंगे will I have been drinking coffee for many years। ठीक है, अब हम अपने लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लास्ट हमारे पास सेंटेंस है वी विल हैव बीन एंजॉइंग हॉलीडेज बाय द नेक्स्ट वीक। तो हमें पता है कि हमने क्या करना है, हमने विल को स्टार्ट में लेके जाना है, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और बाकी उसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। तो हम लिखते हैं विल वी हैव बीन enjoying holidays by the next week। So this is how we form a sentence in future perfect continuous। फिर हमने सीखा कि हम उसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसको क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें कैसे फॉर्म करते हैं। अच्छा, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक काम करते हैं कि हम जाते हैं फेडरल बोर्ड के पेपर पे कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे अभी हमने इसकी कन्वर्जन सीखी, क्योंकि आज हमारे सारे टेंसेस ख़त्म हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर में आता कैसे है। लेट्स गो टू द अदर स्क्रीन। अच्छा, तो अभी हमारे पास एक पेपर यहाँ मौजूद है। ओके, आई होप दिस इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन नाउ। तो ये एक आप लोगों का मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का। इस पेपर में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ पर आया है और उसके अंदर ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। लेट्स सी, आपका सेक्शन सी एंड दिस इज़ द क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। Okay, so this is the question। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं। अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंसेस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि आपने डू एज डायरेक्टेड, जिसको हम कहते हैं कि आप लोगों को जो डायरेक्शन दी गई है आपने उसके अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये सब टेंसेस जो हमने आज तक किए उन सब टेंसेस की पे क्वेश्चन है। ओके, सो इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड। अच्छा, अब हमारे पास पहला सेंटेंस आ रहा है, सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे।
अब हमारे पास ये सेंटेंस 100 से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हमें इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट प्लस will be first form verb with ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा स्ट्रक्चर है ये। जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा आपके लिए कन्वर्जन बहुत आसान हो जाएगी। तो हमने पहले स्ट्रक्चर लिखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट विल बी प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सारा विल बी सीइंग प्राइम मिनिस्टर। अब यस्टरडे को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टुमारो में, राइट। अगर आप यहाँ तक भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे इट्स फाइन, बट यू कैन यूज इट लाइक दैट। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस आता है, द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। अब आपको फॉर से ही हमें पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हमने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हम पहले उसको पहले ऊपर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट हमने कल किया था, do you remember the structure? Had been, first form of verb with ing plus object। अब आपने इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। The team worked on the project for 3 months। अब हमारे पास वर्ब ये है मेन वर्ब हमारा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, the team had been working। Okay, the team had been working on the project for 3 months। Is it all right? Is it? I hope आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, the girl sings beautifully। अब हमारे पास जो ये सेंटेंस है, the girl sings beautifully, that is in simple past tense। ठीक है, the girl sings beautifully is in हमारे पास ये प्रेजेंट में टेंस है, हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आप इजीली कन्वर्जन कर लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, द गर्ल सिंग्स को हम कन्वर्ट करेंगे, सिंग सैंग, द गर्ल सैंग ब्यूटिफुली। ठीक है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ सिंपल प्रेजेंट इनटू सिंपल पास्ट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ही हैड टू बेयर डैश ऑल द हार्डशिप्स अलोन। अच्छा, ये अभी प्रेपोजिशन क्योंकि हमने नहीं की, लेट्स स्किप दिस पार्ट। हम अपने वापस आते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज द वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हियर इन द टाउन। अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। उन्होंने हमें टेंस चेंज करने के लिए नहीं कहा, हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि हमने सिर्फ इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। अब नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। पहले हमने देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, द वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली हियर इन दिस टाउन। स्ट्रक्चर से हमें अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, हम उसको यहाँ लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो हमने वेरी फर्स्ट डे ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा था। तो अब हम क्या करेंगे, द वेदर डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली हियर। ठीक है, दिस इज हाउ यू कन्वर्ट इट। फिर हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन टाइम। अब आपने इसको इंटेरोगेटिव में करना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर करना है। पहले हम देखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, द असाइनमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास पैसिव सेंटेंस है और हमारे पास हैज़ यूज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट हैव टू डू वन थिंग, हम हैज़ को स्टार्ट में ले आएंगे। हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम, और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, राइट। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव। अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द वर्क फिनिश इन टाइम। अब फिनिश हमारे पास ब्रैकेट में आ रहा है। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट द वर्ब इनटू पैसिव फॉर्म। अब इन्होंने नहीं लिखा कि आपने किस टेंस की पैसिव फॉर्म में लिखना है, राइट। और ना ही हमारे पास जो सेंटेंस है वो किसी स्पेसिफिक टेंस के अंदर है, राइट। हमारा जो वर्ब है वो विदाउट एनी अदर इंस्ट्रक्शन इज इन ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि हम इसको किसी भी पैसिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको सिंपलेस्ट प्रेजेंट में कर लेते हैं, द वर्क इज फिनिश्ड
इन टाइम। ठीक है, आप इसको वॉज फिनिश्ड भी कर सकते थे, हैज़ बीन फिनिश्ड भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि हम पैसिव में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इन डिफरेंट टेंसेस, और हमारे पास यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ें टेंसेस में क्लियर नहीं हुई, तो आपके पास ऑल द सीरीज ऑफ टेंसेस आर अवेलेबल ऑन डिजिटल हब कनेक्टेड क्लासरूम यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप जाके अपनी सारी क्लासेस को ले सकते हैं जो आपने मिस की हैं। टेंसेस पे भी और बाकी टीचर्स की क्लासेस भी इस पर अवेलेबल हैं। यू कैन गो एंड सी ऑल द लेसन्स ओवर देयर। ठीक है, तो इस पे सारे टेंसेस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई क्लास मिस की है या कोई टेंस समझ में नहीं आ रहा, गो बैक टू द क्लासेस, गो बैक टू द लेसन्स एंड learn your tenses. Okay, thank you so much everybody. That's all from my side. Allah Hafiz.